खबर शामिल करेंगे अहमदपुर शिरकिया से। तब्दीली सरकार ने गरीबों से जीने का हक छीन लिया। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने रोजगारी और महंगाई से गरीब अवाम खुदकुशियों पर मजबूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलपुर की जिले जनरल सेक्रेटरी और साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और सूबाई उम्मीदवार मखदूम सैयद आमिर अली शाह की क़यादत में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ चौक मुनर शहीद पर एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौका पर उन्होंने कहा कि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की शरह इस कदर बढ़ चुकी है कि कौम न सिर्फ खुदकुशियों पर मजबूर है, बल्कि जो लोग कल तक तहरीक इंसाफ के हामी थे वो उनकी नाकस हिकमत अमली और नाकाम पॉलिसी के बदौलत उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। अगर मौजूदा हुकूमत मुआशी मसाइल का हल चाहते हुए तो वो सबसे पहले IMF के पीछा छुड़ाते हुए मुल्क में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करें। मौजूदा हुकूमत के 3 साल दौरे हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में सिर्फ और सिर्फ इजाफा किया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने जीना मुहाल कर दिया। इमरान न्याजी ने बुलंदो बांग दावे धरे के धरे रह गए। PTI हुकूमत में बेरोजगारी में 200% इजाफा हुआ। लाखों नौजवान डिग्रियां उठाए रोजी की तलाश में घूम रहे हैं। इमरान खान सरकार ने 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 1 करोड़ बेरोजगारी में इजाफा कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी से तंग गरीब अवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। सोहबतपुर से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन गोला से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सीनियर नायब सदर सिटी न्यूज नुमाइंदों को बयान करते हुए कहा कि 2 सरकारी मुलाजिम गैर कानूनी ठेकेदारों ने तरक्याती कामों में धोखेबाजी, नाकस मटीरियल का इस्तेमाल करके तरक्याती कामों का सत्यानाश कर दिया है। कहीं बिल्डिंगें गिर रही हैं तो कहीं रोड उखड़ते जा रहे हैं। पूरे जिला में बाकी हकीकी ठेकेदार मर गए हैं। सिर्फ इन दोनों करप्ट नातजुर्बा मुलाजिम ठेकेदारों को भारी रिश्वत और सिफारिश के तौर पर करप्शन पैसा बनाने के लिए दिया जाता है। ये सारी चाल और हरकत एक्सियन रोड और B&R बिल्डिंग की है, क्योंकि इनको रिश्वत पैसा ज्यादा दिया जाता है। टेंडर्स रातों रात डील करके इनके हवाले किए जाते हैं। टेंडर्स ओपन करने के तकाजे पामाल करके असल मेहनती काबिल ठेकेदारों को नजरअंदाज किया जाता है, जिसको कमीशन ज्यादा देते हैं। ठेका उनके हवाले किया जाता है। बाकी काम की कोई गारंटी जिम्मेदारी नहीं देते। इन दोनों सरकारी मुलाजिम ठेकेदारों के पास पहले क्या था, आज ये अरबपति कहाँ से बने। उन्होंने चेयरमैन नैब, DG नैब, एंटी करप्शन बोर्ड के इदारों से अपील करते हुए कहा कि इन गैर कानूनी ठेकेदारों की तरक्याती कामों में धोखाधड़ी है, आजादियों के खिलाफ तहकीकात की जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब से। हाफिजाबाद पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन थाना सिटी हाफिजाबाद और थाना काली की मंडी में किया गया। क्रैकडाउन के नतीजे में 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से नाजायज असला 3540 ग्राम चर्स बरामद की गई। जराइम पेशा अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अब रुख करते हैं कोट अद्दू के इलाके चौक सरवर शहीद, जहां पर मुर्गी फरोशों ने एहतजाज किया हुआ है और दुकानदारों का कहना है कि हमें ब्रॉयलर मुर्गी महंगी मिलती है और रेट लिस्ट में गोश्त की कीमत कम होती है। हर रोज हमें भारी जुर्माने किए जाते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे आवाज न्यूज चौधरी मोहम्मद अमीन राय से। जी चौधरी अमीन राय, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। आज जो है मुर्गी फरोशों का यहाँ पर आज एहतजाज जारी है। इनका यही कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू और यहाँ पर तहसीलदार आते हैं, यहाँ पर हमें भारी जुर्माने किए जाते हैं, जबकि मुर्गी जो है हमें बहुत कम रेट पे बेचनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें जो है नुकसान भी होता है। अगर हम रेट लिस्ट के मुताबिक बेचते हैं हमें नुकसान होता है, हमें मुर्गी महंगी मिलती है। मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं, इनके सदर हमारे साथ मौजूद हैं बाबा किट्टू साहब, इनसे जानेंगे। जी बाबा जी, बताइएगा एहतजाज जो कर रहे हैं आखिर इसकी वजह क्या है? आपको क्या इतना मसला बना, आपने एहतजाज किया, दुकानें इस शहर की बंद है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमें रेट लिस्ट आ रही है ये हमें कीमत खरीद से कम आ रही है, 5 रुपये कम। शाम को जब हम बेच के हिसाब करते हैं तो हमें 500-600 रुपये का टीका लगता है। हम क्या करें उसमें? अपने बच्चों को देखें, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, इसमें ऊपर से जुर्माने हो रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम बंद कर दें। भूखे मरेंगे, यहाँ पड़े हैं, भूखे मरेंगे। हमने पूरे अमन एहतजाज कर रहे हैं, हम कोई रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। हम AC साहब से, हम DCO साहब से अपील करते हैं, वज़ीर आला साहब से अपील करते हैं कि खुदा का नाम माने, हमारे बच्चों पर रहम करें, हमारे ऊपर रहम करें। हमारे जो मुलाजम बात हमारे पास काम कर रहे हैं, दिहाड़ीदार हैं, उन पर रहम करें। यहाँ पे कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं होता। अब शाम को 500-600 रुपया पल्ले से डालना पड़ता है।
अच्छा, आपने बात सुनी है सदर साहब की, क्योंकि आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो जुर्माने किए जाते हैं वो भारी जुर्माने किए जाते हैं, 5 से लेकर 10,000 रुपये तक जुर्माने किए जाते हैं जो इनकी पहुँच से बहुत दूर हैं। मेरे साथ एक जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं जो इनके मुर्गी फरोशों के हैं, इनसे भी जानेंगे। आप बताइएगा कि भारी जुर्माने करने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें जुर्माने आए रोज़, कभी तहसीलदार आ गया, कभी असिस्टेंट कमिश्नर आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। हम तो जुर्माने दे दे के थक गए हैं। घी जो है ना, घी 340 रुपये किलो है, चीनी 125 रुपये किलो है। हम गरीब बंदे हैं, कहाँ जाएं? ये फट्टे वाले हैं। पहले भी गवर्नमेंट ने वादा किया था भी किसी मजदूर को तंग नहीं करेंगे, लेकिन हम तो रोज़गार से, रोटी रोज़ी से भी तंग आ गए हैं। जितने भी आप मेहरबानी कर सकते हैं हमारे बच्चों पर, हमारे पर रहम करें। जी, देखा कि आपने इनकी भी बात सुनी है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग, यहाँ पर दुकानें अपनी बंद करके यहाँ पर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि जब तक हमारी रेट लिस्ट ठीक नहीं होगी। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज नदीम सागर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला पेट्रोलिंग पुलिस इन एक्शन। पेट्रोलिंग पुलिस की पिपलीवाला चौक के करीब कार्रवाई। एसपी पेट्रोलिंग वसीम डार का कहना है कि दौरान नाकाबंदी कार से भारी मिकदार में स्मगलशुदा कपड़ा बरामद। स्मगलशुदा कपड़े की मालियत 50 लाख रुपए से जायद। कपड़ा और गाड़ी कब्जे में लेकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार का मजीद कहना था कि बरामदशुदा कपड़ा और मुलजिमान को कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ऐसे समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। गुजरांवाला नून लीगी रहनुमा साबिका वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान की अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब में लाकानूनियत का राज है। ये फायरिंग और हमारे रहनुमाओं पर जाली पर्ची इंतकामी कार्रवाइयां हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर और सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है, हमारे घर पर इतवार और पीर की दरमियानी शब फायरिंग का वाक़या पेश आया और अभी भी एक गोली गेट के अंदर मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से इंतजामिया को इस वाक़े से आगाह किए पर कोई कार्रवाई न की गई। फायरिंग की खबर मीडिया पर नशर होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने डस्का में ब्रीज हजरडाइजिंग अफसरान को अगवा किया उनका भी कोई पता ना चल सका, लेकिन इंतजामिया अब हमारे घर पर फायरिंग के मुलजिमान का तो सुराग लगाए और मुलजिमान को गिरफ्तार करे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पोजीशन के नुमाइंदों के घरों पर फायरिंग होना अच्छा इकदाम नहीं। 3 साल से नून लीग के साथ सोची समझी प्लानिंग के तहत कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम चुप हैं। पुलिस मेरे घर को छोड़े, शहरियों के जानमाल की हिफाजत करे। मुंतखब नुमाइंदे 3 साल से तकालीफ सह रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर ने कहा, इमरान खान की नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खान समेत दीगर रहनुमाओं से जाती दुश्मनी नहीं, बस अपोजिशन रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी MNAs और MPs भी मौजूद थे। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करेंगे। सिला वाले ग्रिड स्टेशन बड़ाना में सुबह अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से ग्रिड स्टेशन बड़ाना के 5 पैनल जल गए। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ग्रिड स्टेशन में आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। बड़ाना ग्रिड से सिलावाली शहर समेत दर्जनों देहात की बिजली मअतल, बहाली में तवील टाइम लग सकता है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। ग्रिड आतिशज़दगी के बाद किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर शामिल करेंगे जड़ावाला से। कजन इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन की ज़ेर-ए-एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मजहबी, सियासी, समाज और इलाका के नामवर शख्सियात ने भरपूर तरीके से शिरकत की। तकरीब में राजा नदीम अकबर हयात, राजा नसीम अकबर हयात, मलिक इरफान खलील, मियाँ रियाज शाहिद, राना अजीम, पुलिस मुहर्रर लियाकत अली, पंजाब पुलिस सरशद गुजर, नजर मोहम्मद, राना अतीक अली, मियाँ अली असगर और सदर PTI जड़ावाला सनाउल्लाह गोरसी ने ज़ेर सदारत तकरीब मुनाकिद हुई। मीडिया नुमाइंदगान में सैयद आमिर शाह, राना एजाज अहमद, अदनान शाह, मलिक इकराम, सुल्तान मिर्जा, उस्मान तूर, सज्जाद नयाजी, मियाँ आबिद, राना मकबूल, मियाँ मेहरान अकबर, मोहम्मद कासिम के साथ साथ कसीर तादाद में सहाफी बिरादरान ने फाउंडेशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी की दावत पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के सदूर राजा नसीम अकबर हयात और राजा नदीम अकबर हयात ने फाउंडेशन के ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये आपका बहुत अच्छा काम सरअंजाम दे रहे हैं। हम आपकी काविशों को सराहते हैं। सदर PTI सनाउल्लाह गोरसी ने खिताब करते हुए कहा कि ये फाउंडेशन आपने अपनी जात के कमजोर लोगों की मदद के लिए बनाई। मैं आपके इस अमल को अप्रिशिएट करता हूँ। आप अपने अजीजों की शादियों और फौतगियों पर अपने कमजोर भाइयों की माली सपोर्ट करते हैं। अल्लाह के हजूर ये काम बहुत बड़ा है। तकरीब के खिताब पर कुरानदाजी के जरिए खुश नसीब को उम्र का टिकट भी दिया गया।
खबर शामिल करेंगे कामोनकी से टिब्बा मोहम्मद नगर से 2 रोज कबल लापता होने वाले रिक्शा ड्राइवर अफजाल की लाश मिल गई। पुलिस ने एक मुलजिम वकास को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने एतराफ कर लिया। थाना पुलिस ने मुलजिम की निशाने पर मुरीदकी के इलाके से मकतूल की लाश बरामद कर ली। मुलजिम ने रिक्शा छीनने के लिए मकतूल को हथौड़े मार कर कत्ल किया। मुलजिम की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहादीन से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने अचानक सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज बेग और दीगर अफसरान थे। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने सब्जी फ्रूट मंडी में कीमतों का तफसीली जायजा लिया और अशिया की कीमतों को अतदाल पर रखने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा बगैर इतला दिए ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी डायलिसिस वार्ड का मुआयना किया और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया। डिप्टी कमिश्नर लेडीज पार्क मियां वहीदुद्दीन पार्क का मुआयना किया और की तज़यीन और आराइश के काम और मजीद सफाई के निजाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। बादशाह उन्होंने शहर की सफाई की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए बल्दिया एहलकारों की सरजंश की। खबर शामिल करते हैं मंडी बहादीन से, जहां पर डीसी ऑफिस में मीडिया ब्रीफिंग और जश्न रहमतुल आलमीन के हवाले से महफिल नात के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करते हुए किया। सूबाई वजीर अजमल चीमा का कहना था कि रियासत मदीना की तख्लीक को अमली जामा पहनाने के लिए अथॉरिटी न सिर्फ स्कूलों की नसाब बल्कि सोशल मीडिया पर नाजेबा मवाद की निगरानी करेगी, बल्कि हम इसके जरिए से सीरतुन नबी बच्चों और बड़ों को पढ़ाने का तरीका कार भी तय करेंगे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के नाभा नाफवान ने भी शिरकत की। काबिल अजीज जिला कौंसिल हॉल में म्यूनिसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम महफिल नात का इनकाद किया गया था। महफिल नात में मारूफ नात ख्वां और शोरा कराम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात की शक्ल में गुलहाय अकीदत पेश किए, जिनका वाज़ेह मफ़हूम ये था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए अजीम नेमत है। मोहब्बत रसूल ईमान का लाज़मी जुज़ है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ही मोमिन का हकीकी सरमाया है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहादीन से, जहां पर डीपीओ साजिद हुसैन खोखर की हिदायत पर जिले पुलिस और मंशियात फरोशों, नाजायज असला रखने वालों और नुमाशी असला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 59 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 11 किलोग्राम चरस, 70 लीटर शराब, 6 कलाशनकोव, 7 राइफलें, 19 पिस्टल और सैकड़ों रोंद बरामद करके 59 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। डीपीओ साजिद खोखर ने कहा, जिला भर से मंशियात फरोशों, नाजायज असला रखने वालों और नुमाशी असला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंशियात फरोशों का खात्मा जिले पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। जराइम पेशा नासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद में नौसरबाज कब्जा माफिया सरगर्म, फर्जी तकसीम अराजी का केस बनाकर ज़राए अराजी पर गाँव के 72 चौधरियों का ज़राई रकबा पर कब्जा करने की कोशिश। हाफिजाबाद कोट पनाह में तहसीलदार की मुबैना मिली भगत से 72 चौधरियों का ज़राए अराजी पर कब्जा करने के लिए सरगर्म हो गए। हाफिजाबाद के रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद न्याज की कोट पनाह गाँव में 15 केनाल ज़राए अराजी पर गाँव के वडेरों ने तहसीलदार से साजबाज करके तकसीम अराजी का झूठा केस बना सैफुल्लाह चुट्टा और उसके दीगर साथियों ने मेहनत कश मोहम्मद नयाज की 15 केनाल जमीन हथियाने के लिए सरगर्म हो गए। मेहनत कश ने एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिसर के पास इंसाफ के हसूल के लिए अपील दायर कर रखी है। मेहनत कश न्याज हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर, हाई कोर्ट कमिश्नर गुजरांवाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं ओश शरीफ से, जहां पर रिपोर्ट करें हमारे तहसील रिपोर्टर शमीम अख्तर मलिक। तब्दीली सरकार ने गरीबों के जीने का हक भी छीन लिया। आए रोज अशियाए खुर्दनोश, खीर, चावल, आटा, चीनी, दालें, सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। आए रोज किसानों के लिए खाद, डीजल, पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है। लेकिन बेहुस हुक्मरान कहते हैं घबराना नहीं। इन ख्यालात का इजहार मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने अपनी रिहायशगाह पर जालों को महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली के लिए दी गई कॉल पर गौसे आजम हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। इंसाफ के हामी थे वो, उनकी नाकस हिकमत अमली और नाकाम पॉलिसी की बदौलत उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर बरोज सोमवार ओश शरीफ से खैरपुर डाहा, हथेजी, मुबारकपुर एहतजाजी रैली का इनकाद किया गया। जगह जगह रैली का शानदार इस्तकबाल, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें मखदूम सैयद अली हसन गिलानी का साथ देने के लिए सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा कि सूदी निजाम मईशत ने मुल्की मईशत को मफलूज करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के सुनामी में नौजवानों की डिग्रियां रद्दी का टुकड़ा बन गयी। PTI की हुकूमत बेरोजगारी में 200% इजाफा हुआ। लाखों नौजवान डिग्रियां उठाए रोजी की तलाश में घूम रहे हैं। इमरान खान सरकार ने 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 1 करोड़ बेरोजगार गारों में इजाफा कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी से तंग अवाम लश्कर बेहिस अवाम दुश्मन हुक्मरानों की एयर कंडीशन किलों को मिसमार करेंगे।
खबर शामिल करेंगे पिंडी भटिया में भी अशरा रहमतुल आलमीन इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में पिंडी भटिया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में एक अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद, जिसमें तहसील भर से उलमा, नात ख़्वानों समेत हाफिजाबाद से दावत इस्लामी के मोहम्मद वसीम अतारी ने खसूसी शिरकत की। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज मियां मजहर अली चिश्ती ने सर अंजाम दिए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया वासिक अब्बास हरल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस कामला, म्यूनसिपल कमेटी, रेस्क्यू 1122, टारगेट फोर्स, सहाफियों, ताजरों समेत शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी हिदायत के तहत पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट्स गुजरांवाला डिवीजन की ज़ेरे एहतमाम अशरा शान रहमतुल आलमीन की रूहानी और वजदानी तकरीबात का आगाज। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन जुल्फ़िकार अहमद खुमन, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला दानिश अफसार और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि अशरा रहमतुल आलमीन हमारे ईमान को जला बख्शने और रूहानी बालिदगी में इजाफे के साथ आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और मौदत का अपने अपने अंदाज में इजहार का खूबसूरत मौका फराहम कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात की भी इस्लाह करनी होगी। इस मौका पर तकरीब के शुरका ने वज़ीर आज़म इमरान खान का अशरा रहमतुल आलमीन सिरत कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी सुना और वफाकी सतह पर शान रहमतुल आलमीन इंतहाई जोशो खरोश और मजहबी अकीदत से मनाने के सिलसिले में उनकी खसूसी दिलचस्पी को सराहा। इस मौका पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कौमी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी महफूज बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की गई।